एक्सरसाइज कितना बता रहे थे? उसको रोक दीजिए, 2 4 वाला रैखिक समीकरण रोक दो। वो 10वां में मन करे ना तो देख लेना, जब पढ़ाएंगे तो उसमें बैठ लेना, चाहे यूट्यूब पे देख लेना। एक्सरसाइज का 4.3 ऊपर लिखो, लिखिए 4.3 4.3 लिख दिए, 4.3 लिख दिए पहले। 4.3 क्वेश्चन नंबर का है दूसरा। पहला सब बता दिए थे, पहला में कई हिसाब था 8 ने, तो एक्सरसाइज 4.3 नहीं लगा। 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। पहला दूसरा के पहला नंबर p² - 8p - 65, p² - 8p। दूसरा के पहला है p² - 8p - 65। लिख लो लिख लो, लिख लिया। कलम कॉपी के बीच में डालो, कॉपी शटर डाउन करो, चुपचाप बैठल रहो आराम से। जब छापेल कहेंगे तक नहीं छापना, फिर चुपचाप समझो। छापते रहता है जिसके कारण समझ में नहीं आता है। कॉपी के बीच में कलम डालो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कॉपी बंद करो। हम तो कहते हैं कि किताबों ढक्कन वक्कन डाल के बंद करो, सब बंद करो। ध्यान से बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट में तो नहीं बोर्ड देखता है, इसमें बोर्ड देखना ज़रूरी है। सब चीज़ बंद, खाली तो ध्यान नहीं होना चाहिए। अब कितना कंसंट्रेशन बोर्ड पे है वो देखते हैं। यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले चेक करना है पावर 2 है, फिर पावर 1 है, और अब पावर ही गायब है, मतलब ठीक ठाक है। पहला कंडीशन ठीक है। दूसरा में होता है कि इसके आगे नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 और अंतिम गुना कर दो तो 65 होगा। वो भी कैसन में? माइनस में, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, माइनस में है। माइनस मतलब घटाना है, माइनस मतलब घटाना, माइनस मतलब तो 65 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर, 65 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर, 65 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर 8 आ जाए। 13 × 5 = 65, मतलब 13 में से अगर 5 घटेगा तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ -8 लाना है, तो 13 में से 5 नहीं घटाना है, 5p में से घटाना होगा 13p और माइनस में 65। इसमें से दोनों में से अगर कहे कॉमन ले लो, कितना p, तो बच गया यहाँ से p और प्लस यहाँ से बच गया 5 माइनस। अगर हम बोले वहाँ से दोनों जगह से कॉमन ले लो तो 13 है कॉमन, तो बच गया यहाँ से p और माइनस नहीं रहेगा प्लस, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लेते चिन्ह बदल जाएगा। 13 × 5 = 65। अब दोनों जगह से, मतलब यहाँ से भी और वहाँ से भी, दोनों जगह से p + 5 कॉमन, तो बचा कितना? p - 13। यही आंसर हो जाएगा। रुको, छापना नहीं, ज़्यादा है। अगर किताब है तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलो, नहीं तो हम ही बोल देते हैं। x² - x - 132, x² - x हम देंगे, छापे टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे। तो छाप लेना, पहले समझे, ध्यान दो। पहले चेक करना है। अब यहाँ अब बोर्ड पे ध्यान नहीं जा रहा है, अब कहीं और ध्यान जा रहा है। इधर पहले कितना पावर है? 2 खड़ा हो। पहले पावर 2, फिर पावर तो ही बोलो कि अब क्या करें। हाँ तुम
एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर के आगे नहीं कुछ तो कितना गुना है 1 और लास्ट में कितना 100, दोनों गुना करेंगे तो गुना करके आएगा 100। वो अलग बात है कि माइनस में, अलग बात है क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। 132 को ऐसा से तोड़ो कि ऐसा से तोड़ो, ऐसा से तोड़ो कि घटाकर 1 आ जाए, 12 एकम 12, मतलब 12 और 11, 12 और 11, 12 में से 11 नहीं घटा देना, क्योंकि अगर 12 में से 11 घटाएंगे लाना है माइनस, इसलिए 11 x में से 12 x घटेगा और माइनस 132। इन दोनों में से जो लगे कॉमन ले लो, ये दोनों में से x, तो यहाँ से बच गया x और प्लस में 11, यहाँ पे जो भी चिन्ह दिखाई दे रहा है माइनस तो माइनस है और दोनों जगह से 12 तो बच गया x और प्लस में फिर दोनों ही जगह से, यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से x प्लस 11, तो यहाँ से बचा x और माइनस में 12, यही आंसर। रुको छापे से पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलिए कि थर्ड नंबर क्या है क्वेश्चन। तीसरा बोलो। पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 108। सबसे पहले पावर चेक करो, बैठो बैठो खड़ा का है। पहले पावर कितना है, पावर 2। ई ने ध्यान देना है कि p है या x है, उस सब ने मतलब है, वेरिएबल है ना। पहले पावर 2 फिर पावर 1 और अब तो पावर गायब, तो पी स्क्वायर के आगे नए कुछ तो 1 है और लास्ट में 100, यहाँ 1 और वहाँ 108, दोनों को गुना करो 100 ओविकेशन में माइनस में, मतलब 108 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 3 आ जाए। कैसे तोड़ो कि घटा कर 3 आ जाए, बरनमा 12 नमा 78 से, मतलब 12 में से 9 घटाओ 3 आ जाएगा। अलाना भी कैसा है प्लस में, प्लस 3 ने, मतलब ठीक है बोल रहे हैं कि 12p और उसमें से घटा देंगे 9p, मतलब सही सोच रहे हैं। 108 बोलो, इन दोनों में से कॉमन क्या, p, तो यहाँ से बच गया p या प्लस में 12, यहाँ पे जो भी चिन्ह दिखाई दे रहा माइनस और 9 कॉमन, तो बच गया p या प्लस 12, फिर दोनों जगह से p प्लस 12 कॉमन, तो बच गया p या माइनस में 9, यही आंसर। रुको चौथा नंबर बोलो, सिर्फ क्वेश्चन बोलो। 14 माइनस, वो कॉपी पे डाल के बंद रखो। 14 माइनस 3a, फिर माइनस 5a स्क्वायर। पहले तो यही गड़बड़ है, बोलो गड़बड़ काहे बोल रहे हैं। अरे स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब जे द्विघात बहुपद के मानक रूप होता है उसमें पहले कौन होगा, बड़ा पावर वाला, फिर होगा छोटा पावर और फिर होगा वो, तो उस हिसाब से शुरू में कौन होना चाहिए। 5 तो नहीं है बोलेंगे, माइनस में 5a स्क्वायर, फिर माइनस 3a, अब बाद में होगा प्लस में 14। अब क्या, तो ठीक है तो है, पहले पावर 2 है फिर पावर 1 है और अब तो खैर पावर ही गायब है, तो यहाँ शुरू में 5 और लास्ट में 14, दोनों गुना कर दो। ऐसे ये भी तरीका ठीक है, नहीं कि गलत है। देखो पहले a स्क्वायर फिर a फिर 0, ये भी सही है। और इसमें देखे तो नहीं, इसमें पहले 0 फिर a का, फिर देखो पावर जो है या तो घटते क्रम में हो या तो, मतलब ये कौन से क्रम में है, ऊपर में पावर पूछेंगे कौन से क्रम में है और नीचे में पावर कौन से क्रम में, दोनों ठीक है। जैसे बनाइए, रैंडमली नहीं होना चाहिए, मतलब पहले 1 फिर 0, मतलब 2 ऐसे नहीं होना चाहिए, या तो बढ़ते जाए या तो घटते जाए। चल अब लिख दिए तो लिख दिए, और क्या, जब लिखाइए गया तो यहाँ वहाँ गुना किए, तो 5 और लास्ट वाला 14, कितना हो गया गुना हो गया 70 क्वेश्चन में माइनस में, मतलब 70 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर 3 आ जाए, 10 7 70, तो माइनस 5a स्क्वायर। 1 मिनट 10 7 70, तो 10 में से 7 नहीं घटाना, 10 में से 7 नहीं घटाना, 10 में से अगर 7 घटा देंगे ना तो प्लस 3 आ जाएगा। लाना को चीज़ है
तो 10 में से 7 नहीं घटाना, 10 में से 7 नहीं घटाना, 10 में से 7 नहीं घटाना, बल्कि 7 में से, ये जब बहुत के समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। अरे 7a प्लस में है और माइनस में कौन है, इसका मतलब 7a में से घट रहा है, तो ऐसे काहे लिखें, दिमाग लगा, क्योंकि माइनस में लाना था बाहर ढक्कन, तो डिब्बा कहाँ है, हाँ ऐसे इसलिए लिखें जब में हम इन दोनों में से 5 5, अब 5 खाली कॉमन नहीं ले सके दोनों में से, इसलिए ऐसे लिखे। हम चाहते तो पहले लिखते 7 और फिर बाद में लिखते तो भी ठीक था, ऐसे जानबूझ के लिखें। अब पता नहीं वो कोची बोल रहा है, कैसे काहे लिखे, क्या सोच के। हम चाहते थे ये भी तो लिख सकते थे, पहले 7a अब बाद में लिखते माइनस, ये दोनों इसलिए लिखे हैं ऐसे, मतलब कि माइनस कॉमन ले सके, 5 कॉमन ले सके, a कॉमन ले सके, तो बोलो बचेगा कितना, यहाँ से a बचेगा, माइनस ना है, अब यो कौन से दुनिया में ही रहेगा प्लस, अब कितना 5 कहाँ से यार, कॉमन मतलब तो नहीं सोचते हो, 5 निकल गया ने, 5 निकल गया ने, तो 5 और बच चला, 5 में नहीं होता है, 5 के मतलब होता है कि 5 अगर कॉमन लिए हैं तो मतलब होता है 5 से भागा देना। यहाँ पर बोलो सबसे पहले तो प्लस, और दोनों में से क्या है कॉमन, तो 7 कॉमन लिए, तो बचा कितना, a प्लस 7 लिख दें। 7 कॉमन लेने के मतलब है कि 7 से भागा दिए। अब बताओ यहाँ पर भी और वहाँ पर भी क्या कॉमन है, a+2, तो यहाँ से कितना बच गया, -5a प्लस, या तो इतने रहे दो, या तो इसको ऐसे लिखो a+2, सोचो उसको कैसे लिखे लो, सोच रहे हैं, हाँ 7 पहले और बाद में -5, ये लिखे में जरा ठीक लगता। रुक जाओ छाप लेना, लेकिन उससे पहले 5वां बोलो 5वां नंबर क्या, 35 माइनस 2b माइनस b स्क्वायर। ये फिर गड़बड़ का है, क्या है गड़बड़, तू बोलो। हाँ ऐसे ही ठीक है, इतना नहीं गड़बड़ है कि हम चाहे तो ऐसे नहीं बना सकते। पावर पहले कितना, फिर पावर कितना, फिर पावर कितना, मतलब ऐसे भी ठीक, ऐसे ही बना दे, चाहे तो बना दे, हम ऐसे ही चाहे तो बना देंगे, मतलब ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है कि पावर वैसे ही हो, मतलब इस तरह से हो कि या तो पावर बढ़ रहा हो या तो पावर, तो ठीक है ऐसे भी बनता है। यहाँ कितना है और इधर कितना है, दोनों को गुना करो, -35, माइनस को भूल जाओ अभी फ़िलहाल, माइनस मने घटाओ, 35 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर 2 आ जाए, 7 बचे तो 35 लिखो। और एजा ध्यान रहे कि 7 बचे 35, मतलब 7 में से 5 नहीं घटाना, यहाँ घटाना है 5b में से 7b, तभी ना 5b में से 7b घटेगा, तो 5 में से 7 गया तो घट के कितना, मतलब घटा कितना आ जाएगा ना, और गुना कर दो तो 5 7 और b नहीं मालूम है, 5 गुने 7 कितना, अब b और b गुना करेंगे तो मतलब कि
ये दोनों गुना किए थे, तो अगर रियली में देखल जाए तो वही नहीं आया था 35b²। मतलब ये दोनों को गुना करते हैं तो ये आ जाता है, और घटा के बीच वाला तो ठीक। नहीं समझ रहे हैं तो उतना टेंशन नहीं लो, जैसे समझ में आता वैसे ही समझो। बोलो इन दोनों में क्या कॉमन? 5। तो बचा कितना? यहाँ से बचेगा पहले 7, यहाँ से कितना? 5। कि बी ने बचेगा। कई गोरा बोला है जब माइनस लिख दें, ये तो बोला माइनस, कहाँ से माइनस लिखे? अच्छा जब बोलो क्या कॉमन ले इन दोनों में से? पहले तो माइनस, ऊपर से बी, तो बचा फिर कितना? प्लस। अब बोलो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो दोनों जगह से 7 + b कॉमन ले लो, तो बच गया कितना? 5 - b। और एक हिसाब है, बोलो एक और है, बोलो क्या? 96 माइनस दिखाई देता है साफ साफ। 96 - 4b माइनस में यही है बी वाला। फिर चाहे तो बिना सरियले बना देंगे। अगर ठीक मारते हैं इधर पापा, जब कहते हैं बोर्ड देखो तो उन्हें देख रहा है अभी, जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं कहते हैं बोर्ड मत देखो, तक नहीं बोर्ड देखता है। अभी बोर्ड देखे कहेंगे। सबसे पहले ही चेक करना है कि पावर कितना। पहले पावर, फिर पावर, मतलब ठीक ठाक है। पावर बढ़ते क्रम में बढ़ ही रहा है ना। पहले पावर 0 था, फिर कितना? 1 का, फिर कितना? तो ठीक ठाक पावर बढ़ते गया। ऐसे ही बनाते हैं। बोलो इसके आगे कितना? यहाँ 1 और वहाँ 96, गुना करो। हाँ माइनस प्लस तो बाद की बात है। -96 माइनस माने क्या होता है? माइनस माने पते नहीं बहुत के। माइनस माने क्या? हाँ घटाओ। मतलब 96 क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटा कर 4 आ जाए। बोलो कई 96 13 96 आता है। 13 96 लगा वो बोली। अरे 96 13 कहीं से आने लगा। हम बताते हैं। बरोठ 96 और चाहे तो तोड़ के भी बता सकते हैं, लेकिन उतना लल्ला तो अभी नहीं, उतना छोटा नहीं। वो जब घरे में हम पढ़ाएंगे ना बुतरुन के, तखनी देख लेना। बुतरू लोग के छोटा छोटा पढ़ाते हैं तो तू डायरेक्ट तोड़ो। बरोठ है 12 में से 8 घटेगा तो 4 आ जाएगा। वो तो बात की बात है कि माइनस प्लस में, वो तो बाद में सोचेंगे। पहले ही समझ में आ गया ना कि हाँ भाई 12 में से 8 घटेगा, अरे तो बाद में डिसाइड कर लेंगे कि प्लस में लाना है कि पहले ही तो समझ में आ जाए कि हाँ भाई 12 में से 8 घटेगा तो 4 आएगा। रहा बात कि माइनस में लाना है, माइनस में लाना है तो ठीक है, हम 12 में से 8 नहीं घटाएंगे, हम 8b में से घटा देंगे 12b, तब तो 8 में से 12 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा b²। बोलो इन दोनों में क्या कॉमन? तो बचा कितना? 12 प्लस में b। अब देखो जो इधर बचा है वही चीज़ इधर भी बचता है, तो सबसे पहले कॉमन क्या? माइनस। माइनस सबसे पहले तो माइनस, सबसे पहले माइनस, और यहाँ वहाँ दोनों जगह से b, तो बचा 12, यहाँ से 12 प्लस में। अब बोलो इस जगह से और इस जगह से, यहाँ से वहाँ से क्या कॉमन? तो 12 + b कॉमन, तो बच गया 8 - b, और यही आंसर। अब छापो, देते हैं टाइम कि बन जाएगा। बना हुआ है, बन जाएगा ना, फिर भी रुक जाते हैं 1 मिनट।
हो सकता है बाद में तू ही घरे जा, तो उतना देर के लिए हट गए। जब मैं स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, इसलिए हम हट गए। आओ काय नहीं लगता है बनेगा, बन जाएगा, बन जाएगा। और अगर नहीं बना तो फिर उसमें क्या दिक्कत है, पूछ लेना। बन जाएगा ना, तू सबसे पीछे बनेगा, और नहीं बनेगा तो कौन दिक्कत है। घर जिंदाबाद, वहाँ पूछ लेना। अरे कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि जैसे कि 5-10 मिनट पहले आ जाते हो, से कभी हो तो वैसा काम फ्री में रहता तो हम बता देंगे। मतलब नहीं बना तो कोई हिसाब घर में भी हम बता देंगे, टेंशन नहीं लो। अब एक एक करके बताएंगे। तीसरा नंबर में क्या हिसाब है, फिर उतने टाइम लगेगा। तो सबके कॉपी चेक करेंगे हम। अब एक एक हिसाब बताते हैं, एक बार में इतना मनी नहीं। तीसरा भी वही चीज़ है, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तीसरा के पहला नंबर कितना, 2x² + 3x + 1, 2x² प्लस, तो 2x² प्लस 3x + 1। अभी भी वैसे करो, कॉपी के बीच में पेन उन डाल के और बंद कर दो। जब समझ में आइए रहा, समझे ध्यान तो काहे छाप रहा। हाँ वो बंद ही रखें, फ़ायदा। पिछला दिन लास्ट में जो नहीं समझ में आया, ऊपर सबसे बड़ा कारण यही है। नहीं समझ में आएगा ना तो हमारे घरे आ जाना, वहाँ हम बता देंगे। हम एक एक करके कॉपी पे बता देंगे, गारंटी के साथ कहते हैं। लेकिन समझने पे ध्यान। अब बाकी जो यूट्यूब पे देखेगा अगर तो अलग बात है। सबसे पहले पावर ठीक ठाक है। पावर पहले कितना, 2, फिर पावर कितना, 1, फिर पावर, मतलब अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब शुरू वाला लास्ट वाला के गुना करना, तो यहाँ 2 वहाँ 1 गुना करके 2 ही नहीं होगा, वो भी कैसन में। देखो बताने के तो कितना टीचर भी बोलते हैं कि x² भी लिखिए, लेकिन काहे माथा दर्द दें। हम जब ये समझाइए दिए कि पहले पावर कितना, फिर पावर कितना, फिर पावर कितना, अगर ये फुलफिल हो ये रहा तो फिर एजा काहे x² हम बोझ डालें। ऐसे नियम से अगर देखोगे तो होता है 2 गुना करो कितना होगा, 2x² होता है अगर सही में देखल जाए तो। वो भी कैसन में, कोई पूछेगा एजा प्लस कैसे लिखते हैं, कोई पूछ देगा कि कभी प्लस लिख देते हैं कभी माइनस लिख देते हैं, कैसे। अरे यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों प्लस प्लस गुना होके क्या होगा। अगर बाय द वे यहाँ प्लस हो और वहाँ माइनस हो तो माइनस होगा। अब यही 2 क्वेश्चन से तोड़ना है। हाँ 2 क्वेश्चन से तोड़ना है कि जोड़कर कितना आ जाए, 3, 2 एकम 2, मतलब ऐसे तोड़ दो 2x और इंटू 1x, 2 एकम 2x² हो जाएगा। जोड़ेंगे तो सच में तो लिखते हैं 2x² प्लस 3x को हम तोड़ना चाहते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 1x लिखो, या तो खाली प्लस 1। बताना ही दोनों में क्या कॉमन, x ना है 2x। अगर 2x कॉमन ले लिए तो बचा कितना
से दो यहाँ पर भी है, दो वहाँ पर भी है, तो दो तो कॉमन लेना ही है। एक्स भी, तो इस जगह से कितना बचा, एक्स प्लस 1। अब यही x प्लस 1 जो इस जगह पे है उधर भी बचेगा, लेकिन कैसे बोलो, इन दोनों में से कॉमन क्या। सबसे पहले तो प्लस जो चिन्ह है और एक, तो वहाँ से बचा x प्लस 1। अब यहाँ से भी और वहाँ से भी, दोनों जगह से x प्लस 1, तो यहाँ से बच गया 2x प्लस 1। इतना हम हट जाते हैं, चाहो तो लिखो नहीं चाहो तो नहीं लिखो। अरे लिख लो लिख लो लिख लो, हर एक हिसाब वैसे ही मिटा देंगे तो फिर तू लिखेगा क्या। लिख लीजिए, हम कुछ देर टाइम देते हैं, चाहो तो लिख लो। अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि बन जाएगा तो घनिष्ठ बना लेना। ये सब तो नहीं है लिखे, ज़्यादा अच्छा है। क्या लिखते हो, अगर घरे भूल गए तो घरे भूल गए तो घरे जिंदाबाद है। अगर भूल भी गए तो क्या दिक्कत है, हम तो कहीं थोड़ा जा रहे हैं। जो नहीं पॉसिबल है, जैसे इन लोग भले चाहे तो वो लोग भले, अब तू मान लो बनाते बनाते भूल गया तो क्या दिक्कत है, तो कभी भी हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। रह दो, तुम लोग मत छापो, रह दो। हाँ तू लिख लो, हो गया ना, ठीक। इसे बनाते बनाते अगर भूल भी गए तो हम थोड़ा भुला जाएंगे। दूसरा नंबर, बोर्ड देखो, जखनी कहते हैं बोर्ड देखो तो नहीं देखता है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। दूसरा नंबर, तीसरा के दूसरा, हाँ क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। पहले पावर चेक करना, पहले कितना पावर है 2, फिर कितना है 1, फिर कितना है, मतलब ठीक ठाक पावर। अब यहाँ शुरू में 3 और वहाँ लास्ट में गुना करो, कितना होगा। ऐसे गुना करे पे तो एग्जैक्टली अगर देखें तो 3x, और वो भी कैसन में, अभी बोले कि प्लस काहे दिए, क्योंकि यहाँ प्लस तो प्लस से आएगा। अगर यहाँ माइनस और वहाँ भी माइनस तो भी प्लस से होता, लेकिन यहाँ प्लस और वहाँ पे माइनस। अब 3x स्क्वायर को ऐसा से तोड़ो कि जोड़ कर कितना आ जाए, तोड़ो 3 एकम 3, 3x और 1x, इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर। 4x को ऐसे लिखेंगे 3x प्लस x प्लस, बोलो इन दोनों में कॉमन क्या, तो यहाँ से कितना बचा, x तो बचेगा ना, प्लस 1, फिर जोड़ के निशान, इन दोनों में से क्या कॉमन, 1 1 1 1 1, तो बच गया x। अरे नहीं कुछ मिल रहा है दोनों में तो 1, तो बच गया x प्लस 1। अब बताइए, यहाँ से भी वहाँ से भी दोनों जगह से x प्लस 1 कॉमन, तो इस जगह से रह गया 3x प्लस में 1, यही आंसर। तीसरा के दूसरा लिख लो, तो लिख लो, हम रुकते हैं। जिसको लगता है कि नहीं समझ पा रहे हो लिख लो, और जो समझ गए हो तो अपने से बना लेना। तीसरा के वो दोनों नहीं समझ में आया उन दोनों को ना, कोई बात नहीं, लिख लो, लिख लिया। थर्ड नंबर क्या, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, हो गया। वो कॉपी बंद है, इतना देरी के बाद भी नहीं समझ में आया।
ये काम करे कहते हैं तब जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। अभी कहते हैं नहीं देखो, उस वक्त ऐसे नहीं करेगा जिस वक्त हम बोलेंगे ये सब करो, उस वक्त हम खुद कहते हैं गुलगुलाते रहो। इधर देखो ठीक है। थर्ड नंबर तीसरा बोलो क्या, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सबसे पहले पावर ठीक ठाक है, पहले कितना पावर है फिर कितना पावर है और अब कितना 0, मतलब पावर ठीक है। अब कौन सी करेंगे इसके बाद, मालूम है क्या करेंगे बोलो, किसको, शुरू वाला और बोलो 2 और 3 गुना होके वो भी कैसे, हाँ 6x स्क्वायर कैसन में प्लस काहे लिखते हैं, समझ में आ गया काहे लिखना है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसलिए प्लस में लिखे। 6 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़कर कितना आ जाए 7, 6 कम 6, हाँ x लगा देना, ऐसे भी जोड़कर 7 आ जाएगा। अरे जोड़कर 7 लाना है, वो भी कैसन में लाना है, आ जाएगा। हाँ इसको ऐसे लिखो 2x स्क्वायर, बोलो क्या लिखे यहाँ पे 6x प्लस x प्लस 3, बोलो ये दोनों में कॉमन क्या 2x कॉमन, तो बचा कितना यहाँ से x प्लस, यही चीज़ उस तरफ बचना चाहिए। अब उधर कैसे बचेगा, सबसे पहले यहाँ से प्लस और दोनों जगह से नहीं कुछ तो 1 कॉमन, तो बच गया x प्लस 3। अब यहाँ से भी और वहाँ से भी दोनों जगह से x प्लस 3 कॉमन, तो इस जगह से रह गया 2x प्लस 1, यही आंसर। इसमें 3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है 3 गो इसमें रह गया, और फिर 4 और 5 कल बता देंगे। आ जाइए किसका